हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम स्टडी बाय कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग करंट अफेयर से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। इंग्लिश में नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कहते हैं। एक्चुअल में दोस्तों आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। पूरा वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक जीके भी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, साथ में जो प्रीवियस वीडियो था हमारा पद्म पुरस्कार का, उसका भी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों खेलों के में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष यह प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष यानी प्रति एक वर्षों में यह पुरस्कार बांटा ही जाता है। ठीक है ना, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जितने भी खेल आते हैं उन सभी पुरस्कार को प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है तो फ्रेंड्स युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आपका आंसर है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, लेकिन हम वर्ष 2020 की बात करें तो 21 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है वह घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के हाथों कब दिया जाता है तो जो 29 अगस्त का दिन होता है, 29 अगस्त का जो दिन होता है, ठीक है, 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अब आप कहेंगे 29 अगस्त को ही क्यों ऐसा किया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार का वितरण किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बनता है स्टैटिक का कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हॉकी की रानी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर है रानी रामपाल, जिनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि राजीव गांधी जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, यानी जो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार शामिल किए गए हैं। तो पहले नंबर पे बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है और खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में दोस्तों। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है कौन? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। यानी पिछले 4 वर्षों में कोई खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो उस प्रदर्शन के आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब स्टैटिक की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 92 में। अब 1991 से 92 में स्टार्ट तो हो गई, लेकिन सवाल ये बनता है कि 1991-92 में किसको दिया गया, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले यह पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, यानी शतरंज खिलाड़ी हैं। ठीक है, शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हीं को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया स्टैटिक। अब हम बात करते हैं वर्तमान में, यानी 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, और 5 खिलाड़ी को दिया गया, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2020 में टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया। और यह इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, यानी 1991-92 से आगे अगर बढ़ेंगे तो यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। जबकि 2016 में अब तक रिकॉर्ड बना था, 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। यह रिकॉर्ड मेंटेन था
2016 में 4 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, लेकिन 2020 में 5 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया है। अब इन पांचों का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए भाई, तभी काम चलेगा। तो देखिएगा, पहला है रोहित शर्मा, और यह क्रिकेट से संबंध रखते हैं, आप रोहित शर्मा को जानते ही होंगे। ठीक है, रोहित शर्मा की बात करें तो यह चौथे क्रिकेटर हैं, यानी क्रिकेट की दुनिया में अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कोई पाया है तो टोटल 4 व्यक्ति पाए हैं। ठीक है, जिनमें रोहित शर्मा हैं, और रोहित शर्मा से पहले पा चुके हैं सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। रोहित शर्मा को लेकर के सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली को मिलाकर के टोटल हो गए 4 लोग। यानी हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले। दूसरे नंबर पर नाम आता है मनिका बत्रा का, यह टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर नाम याद रखिएगा मरियप्पम थंगावेलु, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाम, तीसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मरियप्पम थंगावेलु, पैरा एथलीट हाई जंपर ही हैं ये। ठीक है, मरियप्पम थंगावेलु। चौथे नंबर पे नाम आता है विनेश फोगाट का, और 5वें नंबर पे नाम आता है रानी रामपाल का। देखिए रानी रामपाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई, क्यों? क्योंकि यह 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी पाई और साथ में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पाई। ठीक है, और ये महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं, और रानी रामपाल को हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, नोट करके यहाँ पर लिखा गया है, पहली बार ऐसा हुआ है जब राजीव गांधी खेल पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया। अब कब दिया गया? तो 2020 में दिया गया। इससे पहले कितने लोगों को दिया गया था? 4 लोगों को मैक्सिमम था। कब दिया गया था? 2016 में दिया गया था। तो ये हो गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित स्टैटिक जी के साथ में आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो आप कहेंगे 5 लोगों को। रोहित शर्मा जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाए हैं वो कौन क्रिकेटर हैं? तो आप कहेंगे चौथे क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है भाई, है ना, भूलना नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो दूसरा आता है नाम है अर्जुन पुरस्कार। देखिए अर्जुन पुरस्कार, तो दोस्तों यह भी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष ही दिया जाता है खिलाड़ियों को, यानी भारत सरकार द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से अलंकृत करने की प्रथा 1961 ईस्वी से ही आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था वह 1961 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ष 2020 में। तो वर्ष 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो आप कहेंगे 27 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर हमारा है अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया 2020 में? तो आप कहेंगे 20 लोगों को दिया गया, 27 लोगों को दिया गया। ठीक है, अब 27 लोगों का नाम थोड़ा सा याद करना टिपिकल काम है ना। एक बार आप लोग देख लीजिएगा 27 का नाम ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिखा है जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका नाम आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली लिस्ट में ईशांत शर्मा का। क्या नाम है? ईशांत शर्मा। तो याद रखिएगा, ईशांत शर्मा जानते हैं यह क्रिकेटर रहे हैं। और दूसरे नंबर पर नाम आता है दूती चंद का, एथलेटिक्स हैं। ठीक है, तो यह एथलेटिक्स से संबंध रखती हैं। और तीसरे नंबर पर नाम आता है दीप्ति शर्मा का। यह दीप्ति शर्मा जो है यह महिला क्रिकेट जो टीम है उसकी सदस्य हैं, है ना, मतलब खिलाड़ी हैं। और चौथे नंबर पे बात करें दिव्या काकरण का, तो दिव्या काकरण यह रेसलिंग से संबंध रखती हैं, और रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। ए भाई, रेसलिंग का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कुश्ती होता है ना। कुश्ती का मतलब पटकम पटकाई, समझ रहे हैं ना। 5वें नंबर पर देखिएगा मनु भाकर, और एक नाम आता है सौरभ चौधरी। ये दोनों के दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। क्यों? क्योंकि यह दोनों के दोनों निशानेबाजी से संबंधित हैं, यानी शूटिंग करते हैं दोनों। तो शूटिंग के फील्ड में इन्होंने क्या किया है? अर्जुन पुरस्कार को पाया है। और एक नाम और आपको याद रखना है, दत्तू बबन भोकानल, ये है रोइंग से संबंधित। अब आप कहेंगे सर रोइंग क्या है? तो रोइंग का मतलब होता है जैसे नौका जो गमन होता है, नौका गमन मतलब नाव की जो रेसिंग होती है पानी में जो नाव की रेसिंग होती है उसी को रोइंग कहा जाता है, रोइंग। और रोइंग के फील्ड में दत्तू बबन भोकानल को मिला है अर्जुन पुरस्कार, यानी 2020 में दत्तू बबन भोकानल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया बताइएगा, क्वेश्चन हमारा ये है कि अर्जुन पुरस्कार 2020 में टोटल कितने लोगों को दिया गया? तो आपका आंसर होगा टोटल 27 लोगों को दिया गया। अगला मेरा क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए टोटल
5 खिलाड़ियों को दिया गया है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है, नाम है इसका ध्यानचंद्र पुरस्कार। नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में थोड़ा फैक्ट पहले जानिए दोस्तों। खेल कूद में जीवन भर आजीवन उपलब्धि, जीवन भर आजीवन उपलब्धि का मतलब होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 2002 यानी 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी पहली बार 2002 में दिया गया था। और भारतीय हॉकी खिलाड़ी जो मेजर ध्यानचंद हैं, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण कर दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा ना? हाँ भैया, भूलना नहीं है। देखिएगा, फिर इंपॉर्टेंट बात है। अब करंट की बात करते हैं। वर्ष 2020 में कुल 15 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2020 में कितने लोगों को दिया गया? तो आप कहेंगे 15 व्यक्तियों को दिया गया। अब इन 15 का नाम नहीं याद करना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 2 नाम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सचिन नाग का नाम। यानी श्री सचिन नाग यह तैराकी से संबंध रखते हैं, तैराकी करते हैं, और इनको जो पुरस्कार मिला है यह मरणोपरांत मिला है, यानी मरने के बाद मिला है। और मरणोपरांत पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी यही हैं। ठीक है, कौन सा पुरस्कार पाने वाले? कौन सा पुरस्कार पाने वाले भाई? किस पुरस्कार की मैं बात कर रहा हूँ? तो ये पुरस्कार मैं बात कर रहा हूँ ध्यानचंद पुरस्कार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ध्यानचंद पुरस्कार जीवन भर आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है वो श्री सचिन नाग का है, और एक इंपॉर्टेंट नाम है मनप्रीत सिंह का। मनप्रीत सिंह का कबड्डी से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार टोटल 2020 में 15 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें सचिन नाग का नाम आपके जवान पर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में चौथे नंबर का पुरस्कार नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों मतलब जो बहुत बढ़िया कोच अपना परफॉर्मेंस देता है, उन्हीं को प्रदान किया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। अब इस पुरस्कार के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो यह पुरस्कार महाभारत में कौरवों और पांडवों के जो गुरु द्रोण थे, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण कर दिया गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो द्रोण कौन थे? द्रोण थे कौरवों और पांडवों के गुरु थे, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार गुरुओं को दिया जाता है, गुरुओं को दिया जाता है। ठीक है, कोचों को दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत बढ़िया सिखाते हैं, खिलाड़ी को अच्छा बनाते हैं, उनको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है यह कितने श्रेणियों में बटा हुआ है। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार की जो श्रेणी है वो 2 श्रेणी मानी जाती है। एक लाइफ टाइम श्रेणी होती है, जिसे जीवन भर अथवा आजीवन उपलब्धि कहते हैं, और दूसरा जो श्रेणी होती है वो नियमित श्रेणी होती है, यानी रेगुलर श्रेणी होती है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में टोटल 8 व्यक्तियों को दिया गया, 8 इंपॉर्टेंट है, और 5 यहाँ पर दिया गया है, 5 इंपॉर्टेंट है। यानी नियमित श्रेणी में कितने लोगों को? तो आप कहेंगे 5। लाइफ टाइम में कितने को? तो आप कहेंगे 8। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया है, जैसे धर्मेंद्र तिवारी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह तीरंदाजी से संबंध रखते हैं, आर्चरी जिसको बोलते हैं। और दूसरा नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, यह स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हें एथलेटिक्स के फील्ड में यह पुरस्कार मिला है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये पुरस्कार बांटा जा रहा था तो बांटने के एक दिन पहले ही पुरुषोत्तम राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसीलिए यह करेक्टर जो है, यह नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। तो स्वर्गीय पुरुषोत्तम राय का नाम याद रखना है, भूलना नहीं है भैया। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना है, भूलना नहीं है। यह एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें नाम आता है शिव सिंह का, रोमेश पठानिया का, कृष्ण कुमार हुंडा का, विजय भालचंद मुनिवर का, और नरेश कुमार का, और ओम प्रकाश दहिया का। तो यहाँ पर ओम प्रकाश दहिया भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश दहिया ये भी कुश्ती यानी रेसलिंग से संबंध रखते हैं। ठीक है, क्या सिखाते हैं? तो कुश्ती सिखाते हैं। कौन? ओम प्रकाश दहिया। पुरुषोत्तम राय क्या सिखाते थे? तो यह एक खेल है एथलेटिक्स, तो उसी से संबंध रखते थे। ठीक है, धर्मेंद्र तिवारी के बारे में बात करें तो ये क्या सिखाते थे? तो तीरंदाजी सिखाते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियमित श्रेणी के बारे में। तो नियमित श्रेणी में टोटल 5 लोगों को दिया गया है, और 5 लोगों में पहला नाम आपको याद रखना है ज्यूड फेलिक्स, हॉकी से संबंधित हैं। ठीक है, नाम याद रखना है ज्यूड फेलिक्स, हॉकी से संबंधित हैं। और एक नाम याद रखना है जसपाल राणा, निशानेबाजी से संबंधित यानी शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, शूटिंग से संबंधित। यहाँ से 2 नाम आपको याद रखना है, बाकी एक बार नाम आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 2 नाम यहाँ पर और 3 नाम भैया यहाँ पर आपको याद रखना है। ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं
राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में एक पुरस्कार है और नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसको बोलते हैं माका ट्रॉफी, MAKA ट्रॉफी 2020। किसको किसको दिया गया, तो देने से पहले जरा एक बार इसके स्टैटिक जीके पे एक नज़र डाल लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री, तो पहला क्वेश्चन यही बन गया, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर प्रतिवर्ष केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, स्थापना अगर बात करें तो 1956 से 57 में हुआ था। दोस्तों स्थापना में देख रहा था तो मैं लगभग 8-10 जगह सर्च किया तो कहीं 1957 से 58 दे रहा था, कहीं 1956 से 57 दिया, तो मैंने ज़्यादा 1956 से 57 बार देखा, इसलिए 1956 से 57 हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो है वो क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तो चूंकि 1956 से 57 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, माका ट्रॉफी की। ठीक है, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की स्थापना कब हुई थी? 1956 से 57 में। तो सबसे पहली विजेता जो टीम बनी थी उस समय वो मुंबई विद्यापीठ थी। ठीक है, मुंबई विद्यापीठ थी यूनिवर्सिटी। और वर्तमान में अगर बात करें 2020 में जो माका ट्रॉफी जीतने वाली यूनिवर्सिटी है उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020 की माका ट्रॉफी जीतने वाली यूनिवर्सिटी कौन है, तो आप कहेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 2020 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की नई विजेता राशि भी घोषित कर दी गई है। ठीक है, यानी पुरानी विजेता राशि क्या थी और वर्तमान में जो नई विजेता राशि है वो क्या है, ये दोनों आपको भी जानना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों पहले जो पुरानी विजेता राशि थी वो 7.5 लाख रुपया थी। कितना था भैया? तो 7.5 लाख रुपया था। और अब कितना है, यानी वर्तमान में कितना है, तो अब 25 है। यानी 7.5 लाख रुपया से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 25 लाख कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो पहले जो विजेता राशि थी वो 5 लाख रुपया थी। कितना था? 5 लाख था, और उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 15 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो 5 लाख से 15 लाख बढ़ा कर दिया कौन सा? अर्जुन पुरस्कार में विजेता राशि। ठीक है, अब अगर हम ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार में पहले यानी पुरानी जो विजेता राशि थी 5 लाख रुपया थी। यानी ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाले को पहले 5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा? अब मिलेगा 15 लाख रुपया। ठीक है, 15 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, 15 लाख रुपया मिलेगा। देखिएगा दो चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए। पहला, अर्जुन पुरस्कार की पहले विजेता राशि 5 लाख थी, बढ़ा के 15 कर दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार की विजेता राशि पहले 5 थी, बढ़ा के 15 कर दिया गया। ठीक है, 5 से 15 किया गया। कौन कौन? अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाले के लिए। लेकिन अगर हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में कुछ नज़ारा अलग है। पहले जो विजेता राशि थी वो 5 लाख रुपया थी भाई, और वो भी लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी दोनों श्रेणियों में 5-5 लाख रुपया मिलता था। यानी जो कोच लाइफ टाइम में विजेता बनता था द्रोणाचार्य पुरस्कार का उसे 5 लाख मिलता था, नियमित श्रेणी में जो बनता था उसे भी 5 लाख रुपया मिलता था। ठीक, लेकिन वर्तमान में बात करें यानी अब बात करें तो नियमित श्रेणी में विजेता राशि 5 लाख रुपया से बढ़ा करके कर दिया गया है 10 लाख। ये भैया ध्यान से देखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मैटर। पहले 5 लाख रुपया था, कहाँ पर? नियमित श्रेणी में। तो नियमित श्रेणी का जो वर्तमान में विजेता राशि बना दिया गया है 5 से 10 लाख बढ़ा दिया गया है। और अगर लाइफ टाइम की बात करें तो लाइफ टाइम जो है इसमें 5 लाख रुपया से बढ़ा करके कर दिया गया 15 लाख रुपया। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्तमान में नियमित श्रेणी में 10 लाख कर दिया गया है। पहले कितना था? 5 था, यानी 5 से बढ़ा के 10 किया गया। लाइफ टाइम श्रेणी में कितना कर दिया गया? 15 कर दिया गया। पहले कितना था? 5 था, यानी 5 से 15 कर दिया गया। ठीक है, क्यों भाई, समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आज का भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी जो है डिटेल को इंक्लूड किया हुआ है। स्टैटिक जीके भी है, साथ में करंट अफेयर भी है। इससे आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक भी कंप्लीट होता रहेगा। अभी स्टैटिक कंप्लीट होने से ये होगा कि अगर 2021 में अगर आप लोग यही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में पढ़ोगे तो केवल व्यक्तियों के नाम आपको जानने होंगे, बाकी इनके फैक्ट आप जान चुके हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।